जय हिंद, जय भारत। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। टुडे आई विल टीच टू ऑल ऑफ यू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट वेयर वी ऑलवेज गोइंग टू कंफ्यूज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। हमारे लाइफ में सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो सब्जेक्ट होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। एक तो हम खुद होते हैं, दूसरा हम जिसको देख रहे होते हैं वो होता है। जिस किसी को जो भी हम देख रहे हैं वो सब हमारे लिए ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। सब्जेक्ट कौन है फिर? सब्जेक्ट हम खुद ही हैं, हम ही सब्जेक्ट हैं। अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम ही ना सब्जेक्ट होंगे, और जिसे ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट होगा। हमेशा लाइफ में हमारे सिर्फ ये सब्जेक्ट ही नहीं है, हमारे लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है। सब्जेक्ट ही नहीं होता है, सब्जेक्ट जो होता है हमारे लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ चीज़ है। और ऑब्जेक्ट, हम अपने लाइफ में जो कुछ भी ऑब्जर्व कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, कभी भी, वो सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। और हम खुद ही क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। जो ऑब्जर्व कर रहा है वो सब्जेक्ट है, और जिस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, वो क्या है? वो ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डेफिनेशन क्या बनेगा? सब्जेक्ट वी सेल्फ आर सब्जेक्ट। हम खुद, सेल्फ मतलब खुद, हम खुद ही क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। जब हम खुद ही सब्जेक्ट हैं तो ऑब्जेक्ट कौन है? तो ऑब्जेक्ट वो है जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। वॉट एवर, इसका डेफिनेशन लिखूंगा, वॉट एवर वी आर ऑब्जर्विंग that all things is ऑब्जेक्ट। जितनी भी चीज़ों को हम देख रहे हैं वो क्या है? वो ऑब्जेक्ट है। और जो देखने वाला है वो क्या है? वो सब्जेक्ट है। दो ही फंडा होता है और हमेशा कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे कि आ गया हमारे में क्वेश्चन, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ गया सेंटेंस, रमेश इज डूइंग स्टडी। रमेश इज डूइंग स्टडी। रमेश तो स्टडी कर रहा है, तो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, क्या करें क्या है। तो रमेश जो है वो सब्जेक्ट है, और स्टडी जो है ऑब्जेक्ट है। क्योंकि रमेश किसे ऑब्जर्व कर रहा है? स्टडी को। अपने स्टडी के ऊपर फोकस कर रहा है कि मेरी स्टडी हो रही है, कितनी हो रही है, क्या, जो भी उसमें वो कंसंट्रेशन बना के कर रहा है, तो उसके लिए वो हो गया ऑब्जेक्ट। फिर से बता रहा हूँ, देखो, ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जिसे हम खुद अपनी नज़रों से, अपनी आँखों से ऑब्जर्व कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं कि हम क्या, कोई गलत हो रहा है, सही हो रहा है, कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, कूद रहा है, जो भी कर रहा है उसे हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो इसीलिए उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन होता है? अरे हम ही तो सब्जेक्ट होते हैं। जब हम सब्जेक्ट होते हैं तभी तो हम ऑब्जर्व करते हैं। तो इतना ही डेफिनेशन है। एक दो और बता देता हूँ, इसको देख लो। She is going to market. She is going to market. She is going, कोई भी अपने घर से ही निकलेगा ना जाने के लिए मार्केट में, कि कहीं और से कहाँ जाएगा। तो घर से निकली और कहाँ पे गया? अरे कहाँ पे गई? मार्केट गई। सी मतलब फीमेल। तो सी इज़ गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट जा रही है। तो इस बीच में जो सेंटेंस लिखे हुए हैं इनसे आप मतलब अभी मत रखो, जब इनके बारे में पढ़ाऊंगा तो इनके बारे में विस्तार से बता दूंगा। आज सिर्फ फोकस करना है सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है। सब्जेक्ट का काम होता है देखना, सब्जेक्ट का काम होता है देखना, ऑब्जेक्ट का काम होता है दिखना।
सब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है। अब हम जिसे देख रहे हैं, मान लो सेंटेंस मैंने ऐसा लिखा, कोई रमेश इज लुकिंग श्याम, रमेश इज लुकिंग श्याम, रमेश जो है श्याम को देख रहा है। तो इसमें तो दोनों ही सब्जेक्ट हैं, दोनों ही नाम हैं। तो रमेश जब श्याम को देख रहा है, रमेश इज लुकिंग, तो सेंटेंस का फोकस आ रहा है रमेश के ऊपर। रमेश श्याम को देख रहा है, हो सकता है कि श्याम रमेश को ना देख रहा हो, या हो सकता है दोनों देख रहे हों। तो जब दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे तो दोनों एक दूसरे के लिए सब्जेक्ट होंगे और दोनों एक दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट होंगे। और अगर एक देख रहा होगा तो पहले वाले के लिए दूसरा वाला हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट जो होता है उसे ऑब्जर्व करना होता है, सब्जेक्ट जो होता है उसे ऑब्जर्व करना होता है। तो इतना ही होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। बस, जय हिंद, जय भारत।